हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना कि वेक्टर बी जो है वो 4i+3j है और बी के लंबवत एक सदिश वेक्टर सी है जो एक्स वाई समतल में स्थित है। ठीक है। एक्स वाई समतल में एक सदिश जिसके बी और सी के अनुदिश प्रक्षेप 1 और 2 है होगा। अब हमें बोला है कि वेक्टर बी है और बी के लंबवत एक सदिश सी है। ठीक है, बना लेते हैं। इस तरीके से ये वेक्टर बी और सी बन गए। ये मान लीजिए ये 90 डिग्री है। ठीक है। तो हमें बोला है कि वेक्टर बी जो है 4i+3j और वेक्टर बी के लंबवत एक सदिश सी वेक्टर है। ठीक है। और एक्स वाई समतल पे है ये। ठीक है। एक्स वाई समतल में एक सदिश जिसके बी और सी के अनुदिश प्रक्षेप बी के अनुदिश हम मान लेते हैं ये बी हो गया और ये वेक्टर सी है। ठीक है। और ये लंबवत है। तो इनके प्रक्षेप कैसे होंगे? प्रक्षेप इस तरीके से आएगा। बी और सी के अनुदिश प्रक्षेप होगा। इसका मतलब हमें वेक्टर हम मान लेते हैं वेक्टर ए बताना है। ठीक है। तो बी वेक्टर बी के अनुदिश प्रक्षेप कितना है? 1 है। ठीक है। वेक्टर सी के अनुदिश कितना है? 2 है। हमें बताना है एक्स वाई समतल में एक सदिश जिसके बी और सी के अनुदिश प्रक्षेप, बी और सी के अनुदिश प्रक्षेप कितने होंगे ए से? मतलब 1 और 2 होंगे। तो हमें वेक्टर ए बताना है कितना हो जाए। ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें वेक्टर बी और सी क्या दिए हैं? परपेंडिकुलर मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कहाँ से? वेक्टर बी डॉट सी कितना होता है? दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और cos 0 हमारा cos 90 जो है वो 0 हो जाता है इसके कारण। अब वेक्टर हमें सी नहीं गिवन है यहाँ पे। ठीक है। तो वेक्टर सी नहीं गिवन तो वेक्टर सी हम मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं। वेक्टर सी कितना हो जाएगा हमारा? वेक्टर सी हो जाएगा हमारा, हम यदि मान लें कि वेक्टर सी को तो हम कुछ भी मान सकते हैं, तो हम मान लेते हैं एक्स आई। और चूंकि ये एक्स वाई प्लेन पे है तो सिर्फ जे तक आएगा, के नहीं आएगा। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यदि हम देखें यहाँ पे कि क्योंकि बी और सी का डॉट प्रोडक्ट कितना है? 0 है। तो वेक्टर बी कितना है? वेक्टर बी है हमारा 4i+ का pj है। ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें हम तो वो कितना आ जाएगा? 4x+ का 3y, और ये 0 के इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं 4x में -3y हो जाएगा। ठीक है। 4x में कितना हो जाएगा? -3y। एक काम करना है, x के अपॉन में -3 आ जाएगा, y के अपॉन में कितना आ जाएगा? 4। ठीक है। अब यदि हम इसको मान लें टी के इक्वल मान लें तो x कितना आ जाएगा? -3t। कितना आ जाएगा? -3t। और y कितना आ जाएगा अपना? 4t। ठीक है। अब हो सकता है 4 माइनस में हो। ठीक है। ये भी तो हो सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेक्टर सी जो हो जाएगा हमारा वो क्या होगा? वेक्टर बी के साथ रिलेटेड हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं t3i- 4j। टी कॉमन निकाल लिया हमने। अब ये भी हो सकती कंडीशन, हो सकता है ये प्लस में हो तो ऐसा हो जाए, मतलब एक्स की वैल्यू -3t हो जाए और वाई की वैल्यू +4t हो जाए। कुछ भी पॉसिबल है यहाँ से। तो हम एक काम कर लेते हैं। हम अभी क्या लिया है हमने? माइनस में ले लिया, इसे माइनस में, इसे प्लस में ले लिया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्यों ना दोनों ही मान के चले, प्लस माइनस लेके चलते हैं। टी 3i- 4j। आई होप आपको समझ में आएगा। आप फोर आप इसको माइनस ले लो, इसको पॉजिटिव ले लो। हमने इसलिए कर दिया क्योंकि ये फर्स्ट में लिखा है, इसलिए पॉजिटिव कर देते। आप जैसे भी करोगे दोनों में से आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं। हमें पता है कि प्रक्षेप निकालना है हमें, तो वेक्टर ए जो निकालना है हम ऐसा करते हैं। हमें जो जो चीज लगेगी वो निकाल लेते हैं। हम निकाल लेते हैं वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर। कितना आ जाएगा? किया जाएगा +-3i-4j एज इट इज, और इनका मैग्नीट्यूड से डिवाइड। क्या होता है वेक्टर ए का? वेक्टर ए अपॉन में, मतलब यूनिट वेक्टर वेक्टर ए का अपॉन में मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है? 9 और 4 16, 25 मतलब 5 आ जाएगा ये। ठीक है। वेक्टर सी इतना आ गया। वेक्टर बी इकाई सदिश कितना हो जाएगा? यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4i+ का 3j अपॉन में आ जाएगा रूट में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट 25 मतलब 5 भी आ जाएगा ये। ठीक है।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। वेक्टर ए क्या होगा? वेक्टर ए कैसे निकल जाएगा हमारा? वेक्टर ए निकल जाएगा, बी के अंदर कितना था, वन प्रक्षेप था, तो वन मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर बी प्लस टू मल्टीप्लाई, टू किसके था, सी के रिस्पेक्ट में था, तो टू मल्टीप्लाई वेक्टर यूनिट वेक्टर सी, ये आपको पता होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो वेक्टर ए कितना आ जाएगा, ये बी कितना है हमारा, यूनिट वेक्टर बी फोर आई प्लस का थ्री जे अपॉन में फाइव प्लस टू सी, सी को यदि पॉजिटिव लेने तो इसके दो आंसर निकल जाएंगे, थ्री आई माइनस फोर जे अपॉन में फाइव। एक काम करते हैं, वेक्टर वन अपॉन में फाइव कॉमन निकाल लेते हैं, तो वेक्टर ए इक्वल टू में हो जाएगा फोर आई प्लस थ्री जे, ये आ जाएगा प्लस का थ्री सिक्स आई एट जे, तो सॉल्व करें तो ये आ जाएगा वन बाय फाइव, फोर प्लस सिक्स टेन आई, और आठ में से तीन चला जाएगा तो ये हो जाएगा फाइव जे माइनस का फाइव जे, फाइव कॉमन भी निकल सकता है यहाँ से, तो फाइव कॉमन निकाल लोगे आप तो ये आ जाएगा टू आई माइनस का जे। ठीक है, ये तो आंसर में नहीं दिख रहा है, तो हम अब क्या ले लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप माइनस में लोगे इसे, तो वेक्टर ए है, हम देखिए प्लस माइनस में वैल्यू ना हम माइनस में ले लेते हैं, तो फोर आई प्लस का थ्री जे अपॉन में फाइव, वन अपॉन फाइव तो हम कॉमन ही निकाल देते हैं, वन अपॉन फाइव कॉमन निकाल देते हैं, इसे ले लेते हैं, तो ये फोर आई प्लस का थ्री जे हो जाएगा, और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का थ्री आई प्लस का फोर जे हो जाएगा। तो अब देखें हम, तो वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा वन बाय फाइव, फोर में से थ्री जाएगा तो आई, और चार तीन सात जे, एक सेकंड कहीं गलती तो नहीं की, हाँ टू और था ना, टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स आई माइनस का सिक्स आई, और माइनस का प्लस का एट जी, टू का मल्टीप्लाई भी तो करना है ना ये, तो ये आ जाएगा माइनस का टू आई और प्लस का इलेवन जी, माइनस का टू आई प्लस का इलेवन जी, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी हमें करेक्ट दिख रहा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो दो हो जाएंगे, तो जो करेक्ट आंसर है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वन बाय फाइव माइनस टू आई प्लस इलेवन जे। आपको बस इस क्वेश्चन के लिए प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, यदि एक ही समतल में है और प्रक्षेपण उनका कैसे हो रहा है, कितने पे हो रहा है, तो क्या फॉर्मूला लगाना है, कैसे करना है, तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाओगे। थैंक